नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कहा जाता है ना, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले ही कौर में मक्खी गिर जाए। ये लगभग वैसा ही हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उन्होंने एक साथ ढेरों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए थे और उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश ये था कि अमेरिका में जो जन्मजात नागरिकता मिलने का अधिकार था उसे उन्होंने खारिज कर दिया था। यानी अमेरिका की धरती पर अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो वो स्वाभाविक रूप से अमेरिका का नागरिक हो सकता है, हो जाता है। ये अमेरिकी कानून कहता था, मगर उन्होंने इसी पर हमला किया था और अब सिएटल के एक जज ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है, उसे असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि ये कानून तो टिक ही नहीं सकता। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसको डिफेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन जज कफनौर का कहना है कि मुझे ये समझने में परेशानी हो रही है कि कोई बार का वकील इसको डिफेंड कैसे कर सकता है। यानी ये जो आदेश है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन और भी झटके हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। ये पहला झटका है जो ट्रंप को अदालत की तरफ से मिला है और ये एक अदालत से मिला है, लेकिन इस आदेश को कई राज्यों में, 22 राज्यों में चैलेंज किया गया है। 22 राज्यों ने चुनौती दी है और जिनमें से 4 डेमोक्रेटिक शासित राज्य हैं, वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन। यहाँ भी चैलेंज किया गया है और चैलेंज करने का आधार जो है वो है संविधान का 14वां संशोधन, जिसके तहत अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे को नागरिकता मिलती है। और ये जो 14वां संशोधन है ये 1868 में जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद अपनाया गया था, क्योंकि 1857 तक वहाँ के जो गोरे थे वो जो कालों को, अश्वेतों को अपना गुलाम बनाते थे, उनको नागरिकता देने से इनकार कर रहे थे और तब ये कानून आया था और तब से उस आधार पर नागरिकता तय हो रही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तुगलकी फरमान से इसे रद्द करना चाहा और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। साफ है कि जब इतने सारे राज्य इस आदेश के खिलाफ हैं तो ये टिक नहीं पाएगा और इसका जाना तय है। और ये एक माना जा सकता है कि बहुत बड़ी हार है डोनाल्ड ट्रंप की। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से उनके खिलाफ ये आदेश तुरंत आ जाएगा और उनकी स्थिति बड़ी ही विचित्र हो जाएगी। तो ये पहला झटका है। अभी और झटके मिलने वाले हैं, लेकिन मैं एक एक करके आता हूँ। दूसरा जो झटका इसके पहले ही दिया था, बिशप मैरियन एडगर ने प्रेयर मीटिंग में डायरेक्ट सीधे डोनाल्ड ट्रंप को सुनाते हुए जो कहा था वो पूरे अमेरिका में नहीं, दुनिया भर में फैल चुका है और अमेरिका में उसके समर्थन में बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, बहुत सारे धर्म गुरु भी खड़े हो गए हैं और उन्होंने उनका समर्थन किया है। तो उस मोर्चे पर भी ट्रंप जो है वो अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं, अकेले पड़ते दिख रहे हैं और ये एक जो जनमत है उसको प्रभावित करने वाली घटना है और इसका असर ट्रंप के जो बाकी आदेश हैं या भविष्य में वो जो कुछ भी करेंगे उस पर पड़ना लाजमी है। हालांकि उन्होंने हवाई जहाज़ों से जो अवैध आप्रवासी थे उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है और ख़बर है कि तकरीबन 1000 ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया गया है। ये सिलसिला उन्होंने मनमाने ढंग से शुरू कर दिया है।
लेकिन ये धीरे धीरे विरोध जो है वो डेवलप करता जाएगा और तमाम तरह की समस्याएं खड़े करेगा। अभी चूंकि वो तुरंत तुरंत सत्ता में आए हैं, इसलिए उनके खिलाफ विरोध संगठित नहीं हो पाया है। लेकिन बहुत सारे जो मानवाधिकार संगठन हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, गैर सरकारी संगठन हैं और राजनीतिक दल, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी जाहिर है कि प्रमुख रूप से है, बल्कि वही सबसे ताकतवर दूसरा विपक्ष है, तो ये तमाम पार्टियां और तमाम संगठन मिलकर एक मोर्चा खोलेंगे जिससे उनके लिए आफत खड़ी हो जाएगी और कम से कम वो मनमाने ढंग से तो आप्रवासियों को बाहर नहीं भेज पाएंगे, या ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादा करेंगे तो उसके रिएक्शन बड़े ज़बरदस्त तरीके से अमेरिकी समाज में होंगे और दुनिया भर में उनकी थू जो होगी वो अलग है। तो आप्रवासियों के मुद्दे पर ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं, होनी शुरू हो गई हैं। और जैसा कि बिशप ने कहा था कि ये बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, हमारे सहयोग करते हैं। इनको अगर बाहर भेजने का सिलसिला शुरू हुआ तो अमेरिकी समाज में एक बड़ी क्राइसिस भी खड़ी होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर लेबरर्स की कमी हो जाएगी, मज़दूरों की कमी हो जाएगी, कामगारों की कमी हो जाएगी और कम कामगार होंगे तो वो सारा काम महंगा होने लगेगा। यहाँ तक कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या दूसरे तरह की जो सर्विसेज हैं, वहाँ भी अगर लोगों की कमी होने लगी तो उसका असर पूरी महंगाई पर पड़ेगा। और महंगाई से पहले ही त्रस्त है अमेरिकी। बाइडेन के राज में भी महंगाई पीक पर पहुंच गई थी और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, इसके बावजूद कि उनके समय में इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन महंगाई को वो कंट्रोल नहीं कर पाए और जिसकी सज़ा उन्हें मिली। अब अगर ये तमाम तरीके ट्रंप आजमाएंगे, इन्फोर्स करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, तो जाहिर है कि उनको दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। दूसरा तो ये है। तीसरा जो बड़ा मोर्चा खुल गया है वो है कैपिटल हिल्स पर हमला करने वाले 1500 लोगों को माफ़ी देने का काम। ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद उन तमाम लोगों को माफ़ी दे दी थी जिन्होंने कैपिटल हिल्स पर उनके कहने पर, उनके उकसाने पर हमला किया था, तोड़फोड़ की थी। जो पुलिस अधिकारी थे, सुरक्षाकर्मी थे, उन पर हमले किए थे और उन हमलों में 5 लोग मारे गए थे और सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब उनमें एक बहुत ड्रग डीलर भी था, बहुत बड़ा ड्रग डीलर भी था। उनमें एक फांसीवादी समूह का नेता भी था। तो ये तमाम लोग जिनको उन्होंने माफ़ी दे दी है, जो आपराधिक किस्म के लोग थे, 90% उनमें अपराधी थे और उन्होंने हिंसा की, तोड़फोड़ की, उनको माफ़ी देकर ट्रंप साहब ने पूरे पुलिस अधिकारियों को नाराज़ कर लिया है और पुलिस अधिकारी बाकायदा बयान दे रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है, इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। और ये सवाल वहाँ की कांग्रेस में भी उठेगा, इस पर खासा वाद विवाद होगा, झगड़े होंगे और ये भी एक समस्या बनेगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो तीसरा मोर्चा तो ये खुल रहा है। एक और बड़ा मोर्चा है जिसको लेकर अमेरिकी समाज में ज़बरदस्त हलचल है और वो है कि उन्होंने जिस तरह से थर्ड जेंडर को ख़त्म किया है, उनका नामो निशान मिटाने की कोशिश की है, उनको दस्तावेज़ों से गायब कर देने की कोशिश की है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अमेरिका में अब केवल 2 जेंडर हैं, मेल और फीमेल जेंडर। जो लोग अपने आप को मेल या फीमेल नहीं समझते हैं, थर्ड जेंडर समझते हैं, उनके लिए उन्होंने समस्याएं खड़ी कर दी हैं। न केवल उनके लिए, उनके परिजनों के लिए
और एक तरह से ये एक बड़ी सोशल क्राइसिस भी पैदा हो गई, क्योंकि ट्रांसजेंडर के मामले में अमेरिका ने एक उदार रुख अपनाया था और ये तय हुआ था कि हर एक को अपनी पहचान रखने का अधिकार है, और इसके लिए लगातार 1950 से संघर्ष चल रहा था। पूरे देश में जेंडर विमर्श का ये एक बड़ा हिस्सा बन चुका था, ये वहाँ के ह्यूमन राइट्स का एक हिस्सा बन चुका था, और इसका अधिकार धीरे धीरे करके थर्ड जेंडर को मिला था और उन्होंने एक झटके में ख़त्म कर दिया था। 1921 में, माफ़ कीजिएगा, 2021 में अमेरिका के लोगों को अधिकार मिला था कि वे थर्ड जेंडर को अपनी आधिकारिक पहचान के रूप में दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ तक कि ये पहचान बच्चों के स्कूलों तक में दर्ज की जा सकती है। लेकिन इस दौर में सबसे बड़ा बदलाव अमेरिकी पासपोर्ट में किया गया था, जहाँ स्त्री और पुरुषों के अलावा तीसरा विकल्प थर्ड जेंडर का भी दिया गया था, और इसके लिए पासपोर्ट पर लिखा जाने लगा था एक्स, यानी जो थर्ड जेंडर के लोग हैं वो अपने आप को एक्स लिखने लगे थे। तो ये एक खुले समाज में, जहाँ पर हर तरह की पहचानों को, हर तरह की विविधता को स्वीकार करने की का मादा होना चाहिए, एक तरह का एक समझ होना चाहिए, सामाजिक समझ और खुलापन होना चाहिए, वो धीरे धीरे करके पैदा हुई थी, जिसे ये जो रूढ़िवादी सोच है ट्रंप की और ट्रंप के समर्थकों की, उसने उसे उलट दिया। और इसे जाहिर है कि ये अदालतों में चैलेंज होगा, ट्रंप के खिलाफ इस पर जगह जगह मुकदमे किए जाएंगे और आंदोलन शुरू होंगे। जो भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या दूसरे संगठन हैं थर्ड जेंडर के, LGBTQ के, वो सब मैदान में उतरने वाले हैं और ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आने वाला है। तो ये एक और मोर्चा खुल गया। तो मैंने अभी तक आपसे 4 मोर्चों की बात की है, और ये 21 जनवरी के बाद कुल मिला के 4 दिनों में ये घटनाक्रम आकार ले रहा है। ट्रंप के लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। ट्रंप के लिए परेशानी उनकी पार्टी के अंदर से भी खड़ी हो रही है। जिस तरह से ट्रंप को जो बिग टेक कंपनी है जैसे एलन मस्क वगैरह ने घेर लिया है, और एलन मस्क जैसे को प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के सहायक राष्ट्रपति बन गए हैं, सह राष्ट्रपति बन गए हैं, वो बड़ा चुभ रहा है। जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन पार्टी का वोटर है, वो एलन मस्क भी आप जानते हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, फिर बसे हैं, और जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बराबरी में खड़े होकर और एक तरह से निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उससे बदमज़गी पैदा हो रही है। अभी उन्होंने जो डॉज बनाया था, जिसमें विवेक रामास्वामी भी थे, भारतीय मूल के, उनको उन्होंने किक आउट करवा दिया, बाहर करवा दिया। रामास्वामी अब उसके हिस्सा नहीं है। इसका जो हिंदू समर्थक थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी महसूस कर रहे हैं कि उनकी भी जगह कम हो रही है। तो H-1B वीज़ा और दूसरे तरह की जो नागरिकताएं हैं, सुविधाएं हैं नागरिकों की, उन सब पर जो तुषारापात ट्रंप करने जा रहे हैं, उसका अपना एक असर होने जा रहा है। पर्यावरण के मामले में अभी मोर्चा फिर खुलने वाला है। उन्होंने एक स्कीम शुरू की है, ड्रिल बेबी ड्रिल, आपने सुना होगा। मतलब आप खोद डालो, हर जगह खोद डालो जहाँ भी ऑयल और गैस है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर वो लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी भी ट्रंप के जश्न में इसीलिए शामिल होने गए थे, 8 करोड़ रुपए खर्च करके, क्योंकि पहले 10 साल उन्होंने वहाँ उसमें इन्वेस्ट किया था और वो फिर वापस लौट आए थे। अब वो फिर से वहाँ दांव लगाना चाहते हैं, वो हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑयल और गैस में। तो एक वो मोर्चा भी खुलने वाला है जहाँ आप पर्यावरण की को तबाह करने वाले
कानून बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, जिसमें से एक निर्णय ये भी है कि जो विंड मिल से एनर्जी बनती है उसको वो बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं पर मुझे विंड मिल के वो फैन बड़े बड़े दिखे, तो ये उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये तमाम जो पेरिस एकॉर्ड जो है क्लाइमेट चेंज का, उससे उन्होंने अपने आप को बाहर खींच लिया है। तो ये एक अलग मोर्चा है। एक और मोर्चा है जहाँ पर ट्रंप को अब विरोध झेलना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, और ये बहुत वक्त नहीं लगेगा। ये जिस रफ्तार से विरोध खड़ा हो रहा है, लोगों का असंतोष उभर रहा है, वो जल्दी ही आपको दिखेगा। 2-4-6 महीने में ही आपको ये ट्रंप का जो सर्वशक्तिमान वाला जो उन्होंने अपने आप को रूप दिया है, या जो अहंकार से भरे हुए फैसले किए हैं, वो सब स्क्रूटनी होगी उनकी, उन पर सवाल खड़े होंगे, उनका विरोध होगा कांग्रेस के अंदर भी और बाहर भी, सड़कों पर भी, मीडिया में भी, हर जगह ये आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रंप की पारी भले ही धूमधाम से शुरू हुई हो, लेकिन अब उस पर प्रहार होने शुरू हो गए हैं। उनका हनीमून पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।